हेलो एवरीवन। तो आज अब हम लोग यूनिट नंबर 4 पे पहुँच आए हैं। तो अब यूनिट नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट नंबर 4 है इसमें इसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर अब आपका ये स्टार्ट हो चुका है। ये यूनिट 4 है। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर को आप ट्रीट क्यों करेंगे। जैसा कि हमने यूनिट 3 में पढ़ा था कि जो वाटर की जैसे क्वालिटी थी, तो यदि वाटर में सफिशिएंट क्वालिटी नहीं है जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो हम वाटर को अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने का ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे उसमें क्या क्या देखिए, जो इम्प्योरिटी थी और सारी जो भी प्रॉब्लम थे, केमिकल्स और फिजिकल्स जो भी पैरामीटर्स थे, उन सभी को रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट आपके कई तरीके से करे जाएंगे और कई प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किए जाएंगे। तो ये यूनिट आपका 4 है। यूनिट 4। इसके बाद आपकी एक यूनिट और बच जाएगी, यूनिट 5। तो यूनिट 5 भी जल्दी अपलोड की जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये यूनिट ट्रीटमेंट और उनके फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कल हम लोग जो देखे थे, ठीक, उसमें क्या था, यदि कलर आ गया था, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब जो है किसी भी वाटर में एक्सेस अमाउंट में है, तो उनका ट्रीटमेंट जो किया जाएगा वो एयरेशन के थ्रू किया जाएगा, ठीक, केमिकल्स का यूज करके। और इसके बाद देखिए, जैसे फ्लोटिंग मैटर्स हैं जो फिजिकली अवेलेबल हैं, ठीक, इनके लिए हम लोग स्क्रीनिंग कर देंगे। आयरन उसमें एक्सेस अमाउंट में है, मैंगनीज एक्सेस अमाउंट में है, या फिर अदर केमिकल्स हैं, तो उनके लिए हम लोग केमिकल मेथड यूज कर डालेंगे, ठीक। वाटर में हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टेनिंग कर डालेंगे, ठीक। सस्पेंडेड मैटर है, ठीक, सस्पेंडेड मैटर है तो सेडिमेंटेशन हो जाएगा। और देखिए, सस्पेंडेड मैटर अ पार्ट ऑफ कोलाइडल मैटर एंड बैक्टीरिया, मीन्स कोलाइडल मैटर भी हैं, ठीक। आप लोग कोलाइड्स के बारे में 12th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो कोलाइडल मैटर उसमें अवेलेबल हैं और बैक्टीरिया हैं, तो उसके लिए हम लोग कोआगुलेशन कर डालेंगे। कोआगुलेशन, ठीक। कोआगुलेशन को आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन देखिए, रिमेनिंग को जो कोलाइडल हैं, डिसॉल्व मैटर और जो बैक्टीरिया हैं, इसके बाद आप फिल्ट्रेशन करके उनको हटा देंगे। इसके बाद भी यदि उसमें कुछ बच जाते हैं तो उसके लिए डिसइंफेक्शंस का यूज करेंगे। जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, तो इनके लिए हम लोग डिसइंफेक्शंस का यूज कर लेंगे। डिसइंफेक्शंस में क्लोरीन और भी केमिकल्स होते हैं, उनका हम लोग जनरली क्लोरीन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इन सभी चीज़ों को यूज कर लेंगे। देखिए, किस सोर्स से आप वाटर निकालेंगे तो उसके लिए ट्रीटमेंट की नीड है या फिर नहीं, क्योंकि देखिए जो वाटर का ट्रीटमेंट है ये सोर्स पर भी डिपेंड कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने ग्राउंड वाटर निकाला, ठीक, एंड स्प्रिंग वाटर फेयरली फ्री फ्रॉम कंटामिनेशंस, मीन्स उसमें वो वाटर जो है वो कंटामिनेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का उसमें वो पॉल्यूटेड वाटर नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसको सिंपल सी बात है ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम विलेज एरिया, रूरल एरिया में जो होता है वो लोग ग्राउंड वाटर को निकालते हैं और बिना ट्रीट किए पी लेते हैं। शहर के लोग भी जिस एरिया में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, कंटामिनेशन वाटर में नहीं होता है, वाटर फ्री होता है इस चीज़ से, तो उस एरिया में भी यूज कर लेते हैं बिना ट्रीटमेंट किए। अब देखिए, जैसे ग्राउंड वाटर विथ केमिकल्स, मिनरल्स एंड गैसेस, ग्राउंड से ही आप वाटर निकाल रहे हैं लेकिन उसमें कुछ केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं और कुछ गैस हैं जो डिजॉल्व हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप कर लेंगे एरेशन, कोआगुलेशन। यदि कोआगुलेशन कब करेंगे, यदि ज़रूरी होगा तो, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शंस। यदि आपका जो सोर्स है वो लेक है, ठीक, या फिर सरफेस वाटर है।
सरफेस वाटर रिजर्वायर विथ लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बहुत कम है तो उसके लिए सिर्फ आप डिसइंफेक्शंस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे रिवर हो गया, रिवर का जो वाटर होता है, तो पहले के लोग जो रिवर का वाटर यूज करते थे तो वो थोड़ा सा फिल्टर उल्टर का मतलब कपड़े उपड़े से छान लेते थे, इसके बाद यूज कर लेते थे। यदि उसमें कुछ उनको लगता था कि बैक्टीरिया वगैरह वगैरह हैं तो डिसइंफेक्ट आपका जो क्लोरीन ये सब मिला करके यूज कर लेते थे। तो जो आपका ट्रीटमेंट है ये पूरी तरीके से सोर्स पे डिपेंड करेगा कि आप किस सोर्स का वाटर यूज कर रहे हैं। देखिए अदर सोर्सेस वाटर, अदर सरफेस वाटर्स सच एज रिवर्स, कैनाल्स एंड impounded रिजर्वायर्स विथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, यदि जो पॉल्यूशन है वो कंसिडरेबल है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जैसा कि पहला जो आपका ट्रीटमेंट था उसमें आप करेंगे एइरेशन। एइरेशन आप कब करेंगे, ये रहा ऊपर आपकी कहानी, जब उसमें कलर होगा वाटर में, ऑर्डर होगा, टेस्ट होगा तो आप एइरेशन कर डालेंगे। जैसे यहाँ पे है एइरेशन रिमूव्स ऑर्डर टेस्ट ड्यू टू वोलेटाइल गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड ड्यू टू एल्गी एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो एइरेशन में जो है वो आपका ऑर्डर, टेस्ट और जो कुछ गैसेस उसमें डिजॉल्व हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी चीज़ों को रिमूव किया जाता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को भी जैसे एल्गी हो गए और कुछ जो उनसे रिलेटेड हैं। एइरेशन आल्सो ऑक्सीडाइज आयरन, मैग्नीज, इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। जो एइरेशन जब होता है तो वो आयरन को और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक, जो वाटर में अवेलेबल होता है, इसको ये इंक्रीज कर देता है, और वाटर से CO2 जो है इसको रिड्यूस कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। रिमूव मेथेन एंड अदर फ्लेमेबल गैसेस, उसमें से मेथेन भी निकल जाएगी और जो भी फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, वो सब एइरेशन में हट जाएगा। तो एइरेशन करते कैसे हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट underlines on the fact that volatile gas in water is escape into atmosphere from air water interface and atmospheric oxygen takes their place। जैसे आप ये इसका जो प्रिंसिपल है, जैसे वोलेटाइल जो गैसेस होती हैं, यदि आप उनको ऊपर कुछ हाइट से यदि आप उनको गिराएं, ठीक, और जो है उनके संपर्क में आपका नॉर्मल एयर आए, तो जो वोलेटाइल गैसेस हैं ये सब ये जो नॉर्मल आपका एयर है ये रिमूव कर देगा उन सभी को, वो सब जो है स्कैप हो जाएंगी, दूर चले जाएंगी। तो बेसिकली ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और देखिए एयरेटर्स को भी यूज होता है, जैसे ग्रेविटी एयरेटर्स हो गया, फाउंटेन हो गया, डिफ्यूज्ड हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में दिया है, इसको आप हो सकता है तो पॉज करके पढ़ लें, क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड हम लोगों के पास है और लिमिटेड समय में पूरा सिलेबस कराना है, तो इसलिए हम हर एक चीज़ को पूरे बहुत ही डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का बाउंडेशन है। अगला जो है वो है सेटिंग, ठीक, सेटलिंग क्यों करते हैं, ठीक, कोर्स और जो डिस्पर्ड, देखिए जैसे जो कोर्स हैं उन सभी को रिमूव करने के लिए सेटलिंग का यूज कर लिया जाता है। टू रिमूव कोगुलेटेड एंड फ्लाकुलेटेड इम्प्योरिटीज, टू रिमूव ये आपका है जो इम्प्योरिटीज, जैसे आप केमिकल ट्रीटमेंट कर लिए इसके बाद भी उसमें इम्प्योरिटीज रुकी हुई है तो आप सेटलिंग करा देंगे। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर टेंड टू सेटल डाउन बाय ग्रेविटी एज सून एज द टर्बुलेंस इज रिलेटेड बाय ऑफरिंग स्टोरेज। देखिए बेसिकली ये ग्रेविटी के थ्रू सेटलिंग हो जाता है जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे जो भी मैटर है, ठीक, जो भी उसमें अवेलेबल है सब्सटेंस, यदि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और इस प्रोसेस को जो होता है, ठीक, थ्योरेटिकल एवरेज टाइम फॉर विच, जो इसको
करने में जो टाइम लगता है, ठीक, जो थ्योरेटिकल टाइम लगता है, जितना टाइम यूज हो जाता है, इस यूज को हम लोग बोल देते हैं डिटेंशन पीरियड। इस टाइम को जो होता है, जितने टाइम में ये होगा, ठीक, ये टाइम आपका बोल दिया जाता है डिटेंशन पीरियड। बेसिन इन विच द फ्लो इज रिटार्टेड इज कॉल्ड सेटलिंग टैंक। तो जिस टैंक में आपका वाटर फ्लो करता है, ठीक, और ये आपका सेटलिंग वाला प्रोसेस होता है, उस टैंक को सेटलिंग टैंक बोल देते हैं। ये सेटलिंग जो होती है कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग हो गया, फ्लक्युलेंट पार्टिकल हो गया, ठीक, हिंडर्ड आर जोन सेटलिंग हो गया। तो ये सब किस सिचुएशन क्या है उस हिसाब से सब डिपेंड करता है। पूरा सब कुछ जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सेटलिंग टैंक्स हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन पूछे, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। जैसे ये है लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेटलिंग बेसिन। ये जो पूरी यूनिट है फोर्थ, आपकी पूरी की पूरी टोटली थियोरेटिकल है, इसमें कुछ मतलब समझने समझाने वाली है कहानी नहीं। बहुत ही नॉर्मल यूनिट है। यदि एक बार आप अपने से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम भी कुछ कुछ चीज़ों को आपको समझा दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम आपके सामने रख दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम न जाए। जैसे इसको आप भी देख सकते हैं, कोआगुलेशन एंड फ्लक्युलेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये भी आपका पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। जैसे देखिए फ्लक्युलेशन इज स्टिमुलेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, ठीक। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा टोटली थियरी पे बेस्ड है। कुछ इसमें उतना ख़ास चीज़ है नहीं कि जिसको हम बैठ करके काफ़ी एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमने बेस आपका जो है मजबूत कर दिया है। जैसे फिल्ट्रेशन है, ठीक, फिल्ट्रेशन आप क्यों यूज कर रहे हैं इसका हमने आपको ऊपर ही बता दिया, क्यों हम फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं। इसके बाद डिसइंफेक्शंस आएंगे। डिसइंफेक्शंस के लिए आप क्या करना है ये भी आप लोग देख लेंगे। यदि आपको रिक्वायर्ड होगी तो हम ये PDF अटैच कर देंगे। बैक वॉशिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए डिसइंफेक्शंस, ठीक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम जगह यूज होता है, डेली लाइफ में भी लोग यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपका जो है वाटर है, ठीक, नॉर्मल वाटर है, उसमें कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ ऐसे अवेलेबल हैं, ठीक। जैसा कि यहाँ पे देखा है, द फिल्टर्ड वाटर में नॉर्मली कंटेन सम हार्मफुल डिजीज, ठीक। जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसमें भी कुछ ऐसे अब हार्मफुल डिजीज वाले चीज़ होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक, और वो बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया मस्ट बी किल्ड इन ऑर्डर टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक। वाटर को ड्रिंकिंग के लिए हम लोग डिसइंफेक्शंस मिला देते हैं ताकि जो उसमें बैक्टीरिया हैं ये सब मर जाएं, ठीक। किलिंग दीज बैक्टीरिया इज नोन एज डिसइंफेक्शंस, ठीक। बैक्टीरिया को जो मारने की प्रोसेस है, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग डिसइंफेक्शंस। ये देखिए आपका काइनेटिक्स भी होती है, ठीक, और इसके बाद इसके पास कई सारे मेथड्स भी हैं कि आप किस प्रकार से इसको कैसे करेंगे। जैसे बहुत ही सिंपल है, इस जो बहुत ही नॉर्मल वे में यूज किया जाना वाला है वो है बॉइलिंग। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो इंसान गर्म करके पानी पी लेता है, सोचता भी सही है कि कुछ जो है मर जाएंगे, कुछ बैक्टीरियाज मर जाएंगे और कुछ लोकल इम्प्योरिटीज भी बॉइलिंग के थ्रू सेटल डाउन हो जाती हैं, तो इसलिए बॉइलिंग कर दिया जाता है, ठीक। और देखिए दूसरा तरीका है ट्रीटमेंट विथ एक्सेस लाइम, ठीक।
तो ट्रीटमेंट लाइम के थ्रू कर दिया जाता है, लाइम उसमें मिला करके वाटर में, ठीक, ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। और तीसरा तरीका है ट्रीटमेंट विथ ओजोन, तो ओजोन की सहायता से भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और चौथा जो चीज़ है ये है क्लोरीनेशन आपका। क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन को वाटर में मिला करके जो आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्लोरीनेशन। तो यार देखो बेसिकली यही सब है यूनिट 4th, और यूनिट 4th कुछ खास है नहीं, इसलिए इसको उतने हम डिटेल में डील नहीं कर रहे हैं। तो यही है यूनिट 4th की कहानी। यदि आपको लगता है कि इस पीडीएफ की नीड है तो आप बताइएगा, ठीक। ये पीडीएफ आपको हम पिन कर देंगे, क्योंकि देखो यार पहली बात तो ये भी आप लोग समझ लो, ये जो पूरा यूनिट 3rd है ये लगभग 10 घंटे का सिलेबस है। 10 घंटे का सिलेबस इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप सेमेस्टर लिख रहे हो इसलिए आप इसको थोड़ा सा भी ओवरव्यू ले लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।